बेटा पढ़ने की कोशिश करो। ये अपने 360 डिग्री का परिवार कमजोर नहीं है, जिस दिन स्पेशल क्लास लाएंगे फिर रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे। तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आरआरबी के लिए एक स्पेशल क्लास लाया, 2 घंटे की क्लास लेकर के आया, जिसमें 3700 प्लस बच्चे लाइव आए। सैल्यूट है आप लोगों के प्यार और विश्वास को। क्लियर है? उम्मीद है कि जब जब सिद्धार्थ तुम्हारे लिए बेस्ट करने की कोशिश करेगा, आवाज देगा, आह्वान होगा, नर्सिंग जगत फिर कड़ा मिलेगा। मिलोगे या नहीं मिलोगे? अब मैं आपको क्लियर शब्दों में कह देता हूं, आप बिल्कुल विचलित मत हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपके डेफिनेटली ले आऊंगा। आप मार्केट को देख करके 360 को कंपेयर मत करो। मैं सारे सवालों को, सारे सब्जेक्ट को डीप में पढ़ा रहा हूं। अब मुझे बताओ, क्या ये ओबीजी तुम्हारे आएगी नहीं? सीएचओ में आएगी ना? तो तुम रोज मैराथन मत करो। जिस दिन मैं मैराथन लाऊंगा ना, मैंने अभी तक मैराथन कभी नहीं ली है जिंदगी में, ध्यान रखिएगा। मैं घंटे 2-2 घंटे की क्लास लाता हूं, वो कई लोगों की मैराथन पे भारी पड़ जाती है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मस्त पढ़ो। और अगर कोई तुम्हें बोले ना कि तुम्हारे सिद्धार्थ सर स्पेशल क्लास नहीं लाते हैं, उनको बोलना कि उनका जो सेशन 360 डिग्री है वो सबसे स्पेशल है। समझ पा रहे हो? जिसको पूरा मार्केट कट कॉपी पेस्ट करने पे लगा हुआ है, लेकिन कट कॉपी पेस्ट नहीं होता है। वो कहते हैं ना, न मैं गिरा न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कहीं बार गिरे, सवाल जहर का था वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। तो चिंता मत करो, जिस दिन तुम्हारे एग्जाम का माहौल आएगा, जिस टाइम पूरा मार्केट हार करके थप करके बैठ जाएगा, उस दिन बताया जाएगा कि मैं जो सेशन लाता हूं उस सेशन में दम कितना होता है, उसकी क्वालिटी कितनी होती है। तो रोज घिसे पिटे सवाल ला करके टाइम पास करने की कोशिश में अपने आप को सम्मिलित और विचलित ना करें। उनको बोल दो कि वो रोज 1.5 घंटा लाइव आते हैं, 365 को 1.5 घंटे से गुणा करते हो तो साल का 700 घंटे होता है। और तुम महीने में एक मैराथन ला रहे हो जो 4 घंटे की होती है, यानी साल में तुम 30 घंटे आते हो। वो बंदा साल में 700 घंटे लाइव आता है, जो एक ऑफलाइन कोचिंग का सिलेबस होता है 700 से 800 घंटे। तो उतना तो मैं रोज यूट्यूब पे आता हूं यार, और पिछले इतने दिनों से आ रहा हूं। तो आप सोचो कि आप लोग मेरी कितनी प्रायोरिटी हो। मैंने यूं ही थोड़ी बोला था कि तुम मेरे मिटरल वॉल में बसते हो, वास्तविकता में बसते हो यार। आज जो मेरे यहाँ क्लास लेने के लिए पहुंचा, आज कोई बंदा दिल्ली में होगा, उसको दिल्ली का एनवायरनमेंट पता होगा कि रात 12 बजे के बाद तूफान, आंधी और भयंकर मौसम और माहौल पूरा खराब हो रखा है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे एनी हाउस सेंटर पे पहुंचना और क्लास लेनी है। ठीक है कि कोई लाइट का, इंटरनेट का इश्यू हो जाता और नहीं ले पाता, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं सेंटर तक ही नहीं पहुंचू, ये तो मेरी गलती है। समझ आ रहे हो? माहौल दिल्ली में खराब है, माहौल जिस एरिया में है, सेंटर है, उसमें खराब है, पूरे विश्व में खराब थोड़ी है। कोशिश करने में कोई अर्ज नहीं होता है। आप भी जिंदगी में कोशिश करो, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। जिंदगी में देखो, रास्ता अगर मैं मंजिल के लिए निकलना चाहूं तो मान लीजिएगा कि मेरे दोस्तों मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मुझे यहां से रास्ता, ये यूं रास्ता है जिंदगी का, और ये आपका क्या देखने को मिलता है, जो टारगेटेड साइट है। किसी के बाप को यहां से लेके वहां का रास्ता नहीं दिखता है, आप गलत दिशाओं में जाते हो। अगर आप लोग भी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपने स्टार्ट किया और यहां आपका क्या देखने को मिलता है, रिजल्ट है या सक्सेस है। किसी को यहां का रास्ता वहां तक नहीं दिखेगा, तो करना क्या है, हमें यहां से निकल के यहां तक पहुंचो। अब यहां पर पहुंचोगे तो यहां तक का दिख गया, यहां से निकलोगे तो यहां तक का दिख गया, यहां से यहां तक का, यानी आगे आगे बढ़ते रहो, रास्ता अपना आप दिख जाता है। और जिंदगी में जब तक छोटी पगडंडियां नहीं छोड़ोगे, बड़ी हाईवे पे आपकी गाड़ी जिंदगी में नहीं आएगी। समझ पा रहे हो? तो आप लोग भी अगर जिंदगी में मेहनत करते हो तो आपको यहां से लेकर के सक्सेस, सीएचओ, बीटीएसपी, नॉर्सेट या पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में, या एसजीपीजीआई या केजीएम का रास्ता नहीं दिखेगा। तो कितना दिख रहा है, जितना दिख रहा है उसको लपेटो। जैसे ही वहां तक पहुंचोगे उससे आगे का रास्ता दिख जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, वहां से निकलोगे तो यहां तक, यहां से 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 ये ऐसे करते करते एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तुम्हें आगे से आगे का रास्ता दिखेगा, और जैसे ही यहां पहुंचोगे ये पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम यहां से लेकर के डायरेक्ट ये रास्ता देखने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, न किसी हमसफर से न किसी हमनसीब से निकलेगा, अपने पांव का कांटा अपने आप ही से निकलेगा। और ए वतन तेरी जमीन पे मुझे एडियां रगड़ने दे, क्योंकि इसी बंजर जमीन से पानी निकलेगा। तो मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत सक्सेस नहीं रोक सकती। जो मैंने लाइन बोली है कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है, ये रोज के संघर्ष का परिणाम है।
ये रोज के संघर्ष का परिणाम है। आप लोग रोज संघर्ष करो और अपने ऊपर विश्वास दिखाओ, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। सिद्धार्थ सर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें से बेस्ट को लो और अपने आप की यूनिकनेस को पहचानो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और थ्योरी पढ़ो, और चीजें पढ़ो। मेहनत से सिलेक्शन निकलता है मेरे दोस्त। ये हवाओं वाली चीजें चलती रहती है कि सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए, वो सीट चाहिए, नहीं। हमें इतना पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम अपना सिलेक्शन निकाल पाएंगे। हम खुद ही अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं, कोई दुनिया का टीचर अपना सिलेक्शन नहीं करवाएगा। वो हमें एक रास्ता बताएगा, वो हमें गाइडेंस देगा, कुछ बेस्ट कंटेंट लाएगा जो हमें एक अच्छी दिशा निर्देश का काम करेगा। एक टीचर का काम होता है सक्सेस के दरवाजे को खोलना, एंटर स्टूडेंट को करना पड़ता है। और एक्चुअल में बोले तो सिलेक्शन के बाद भी 100% जो मेहनत का परिणाम है वो स्टूडेंट का है, टीचर का जितना नहीं है। टीचर जो क्रेडिट खींचते रहते हैं कि मैंने लाख सिलेक्शन करवा दिए, उनको कमेंट कर देना कि सर जब लाख करवा दिए तो आपके घर में 4 मेंबर बेरोजगार बैठे हैं, उनका भी तो करवा दो। तो टीचर कभी किसी का सिलेक्शन नहीं करवाता है। सिद्धार्थ किसी का सिलेक्शन नहीं करवाएगा। हां, सिद्धार्थ आपके सिलेक्शन में सार्थक बनने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो कि ये जो रास्ता है, आप इस रास्ते तक पहुंचने के लिए अगर 6 महीने लगा रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें ये पगडंडी बता के इसको 3 महीने 2 महीने में कंप्लीट कराऊंगा। समझ आ रहे हो, क्योंकि मैं इस रास्ते पे चल चुका हूं, मैंने ये रास्ता देख लिया है। एक तो तुम रास्ता ढूंढोगे और दूसरा मैं नेविगेशन के थ्रू अरे तुम्हारा जीपीएस बन के तुम्हें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस ये काम होता है टीचर का। समझ पा रहे हो? तो मेहनत तो अपने को ही करनी पड़ेगी, डेडिकेशन अपने को दिखाना पड़ेगा, संघर्ष अपन करके दिखाएंगे तभी तो ये चीज हो पाएगी। वो कहते हैं ना, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, बुज़दिल न समझ इन लहरों को, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहां रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो जब गर्दन बगावत करेगी तो तलवार झुकनी पड़ेगी। और मैं फिर कह देता हूं, तुम यहां से निकले हो और यहां पहुंचे हो तो है तालियां। इससे बीच में तुम किन कारण से रुक गए उसका कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कड़े शब्दों में कह रहा हूं, खुद की क्रिटिसाइज कर रहा हूं। टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया और तुम यहां रुक गए, कोई मतलब नहीं। तुमने नहीं पढ़ा और तुम यहां कहीं अटक गए, कोई मतलब नहीं। पेपर हार्ड था, पेपर इजी था, माहौल नहीं था, गरीबी थी, पैसा नहीं था, कोचिंग नहीं थी, कंटेंट नहीं था, बीमारी थी, रिश्तेदारों के ताने थे, एटमॉस्फेयर नहीं था, गाइड करने वाले नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। और मैं तो कहता हूं, तुम यहां पे आके भी रुक गए ना तो भी तुम्हारी जिंदगी का कोई रोल नहीं निकल के आया। लेकिन या तो तुम यहां से निकलो ही मत, और अगर यहां से निकल गए तो किसी भी कीमत पे यहां पहुंचो, तभी तो मजेदार चीज निकल के आएगी। क्योंकि दुनिया सलाम किसको करती है? इसको करती है। इसको जर्नी को सलाम नहीं, उसको सांत्वना कहते हैं। जर्नी के अंदर जो आपकी चीजें देखने को मिलती है, जर्नी के दौरान आपने जो थपेड़े खाए हैं और आकर के कोई पीठ थपथपाए तो समझ लेना वो तारीफ नहीं, वो बेइज्जती करने आए हैं। समझ पा रहे हो? अगर कोई एग्जाम में फेल होने पे रिश्तेदार आके पीठ थपथपाए और बोले कि बेटा तूने मेहनत में कोई कमी नहीं थी, पेपर ही टफ था, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो तुम्हें अपाहिज बनाने के लिए आए हैं, वो आपको पैरालिसिस करने के लिए आए हैं, वो आपके घुटने टिकवाने के लिए आए हैं। वो कभी चाहते ही नहीं कि तुम यहां पहुंचो। अगर वो, तुम मुझे बताओ कि कौन ऐसा दुनिया में कोई तुम्हें टीचर या रिश्तेदार मिला जो जब भी तुम्हारा रिजल्ट फेलियर आया और फेलियर आने पे रिश्तेदार ने बोला कि बेटा कमजोर मत पड़ना, तेरी मेहनत में दम है, तू मेहनत कर, इस बार तेरी कोचिंग की फीस मैं देता हूं, तू जा और तू फिर 6 महीने मेहनत कर। किसी रिश्तेदार का फोन आया, तुम्हारा फेलियर रिजल्ट आने पे तुम्हारे मामा जी का, बुआ जी का, फूफा जी का, रिश्तेदार का, अंकल का, आंटी का, मम्मी पापा का कॉल आया कि बेटा चिंता मत कर, 3 महीने के पैसे और डलवा लाऊं और इस बार एग्जाम फाड़ के आना। तुम मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हारे किसी टीचर ने फेल होने पे तुम्हें फोन करके तुम्हारे से फोन पे बात की? तुम्हें फेल होने पे तुम्हें पर्सनल रिप्लाई किया? नहीं। दुनिया प्रोपोगेंडा पे चलती है, दुनिया पब्लिसिटी पे चलती है। तुम्हारा जब रिजल्ट आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका धन्यवाद, टीचर आपका कमेंट कांग्रेचुलेशंस लिखेगा, स्क्रीनशॉट लेगा और जगह जगह पे पोस्ट करके बताएगा कि ये देखो मैंने सिलेक्शन निकाला है। तो आप उन लोगों का सिलेक्शन क्यों शो नहीं कर रहे हो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? उस पॉइंट पे तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कौन सा ऐसा टीचर निकल के आया या कौन सा ऐसा लोग आया कि जिनका रिजल्ट फेलियर आने पे उस बच्चे को मैसेज किया कि बेटा चिंता मत कर, ये ले तेरे कोर्स की वैलिडिटी 1 साल एक्सटेंड कर दी, तू आराम से पढ़ और इस बार तेरी मेहनत को डबल करेंगे और तेरा सिलेक्शन निकालेंगे। हुआ किसी ने फेलियर रिजल्ट आने पे? तो तुम्हें इस क्वालिटी को पहचानना पड़ेगा कि दुनिया सिर्फ सफलता को सलाम करती है, संघर्ष को नहीं करती है। समझ पा रहे हो? संघर्ष को कोई सलाम नहीं करता है। तुम अपने कमेंट देख लो, इवन देन मैंने इतने ऐसे गिरे हुए लोग भी देखे हैं कि अगर आप अपना फेलियर का रिजल्ट किसी के कमेंट बॉक्स में लिख देते हो तो वो आपका कमेंट डिलीट कर देता है। आप किसी टीचर के खिलाफ एक लाइन लिख देते हो तो वो आपको इग्नोर मार के ब्लॉक कर देता है।
इसका मतलब वो अपनी अपनी नेगेटिव पॉइंट को वो खुद ही नहीं फेस कर पा रहा है, आपको क्या खाक फेस करवाएगा? समझ पा रहे हो? जब कोई बंदा अपने नेगेटिव, सिद्धार्थ अपने ही नेगेटिव पॉइंट को खुद ही नहीं फेस कर रहा है, तो आपको आपकी नेगेटिविटी से कैसे निकाल पाएगा? जब सिद्धार्थ खुद स्लाइडों को रट रट के चलेगा तो तुम्हें कैसे गूगल स्टूडेंट बनाएगा? जब मुझे नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ने नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारे सारे सब्जेक्ट को क्रैक करने की रणनीति कैसे बना पाऊंगा? नहीं तो अभी रोज आपके सामने फंडा आती है, ओबीजी आती है, पीडी आती है, साइकेट्रिक आती है, इमेज बेस आता है, हर प्रकार का आपके सामने सवाल आता है, यानी पेपर का एटमोस्फियर बनता है। पेपर में भी कुछ ऐसा निकल के आता है। मैं रोज आपके लिए सेशन ला सकता हूं, तो अब मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं कि तुम रोज पढ़ो। यार मैं पढ़ा सकता हूं तो तुम पढ़ तो सकते हो। तुम बैठ के क्लास ले रहे हो, मैं खड़े खड़े क्लास ले रहा हूं। समझ पा रहे हो? मेरे घर भी परिवार होगा, मेरे भी कामकाज होंगे, मेरे भी रिश्तेदार होंगे, मेरे भी फंक्शन होगी, सगाई होगा, ब्याह होगा, किसी की डेथ वगैरह हो गई होगी, कभी किसी का बर्थडे होगा, कभी किसी की एनिवर्सरी होगी, मेरी भी तो ड्यूटियां होगी। समझ पा रहे हो? मैं भी तो कभी तो बीमार होता हूंगा, लेकिन जब मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे लिए मेहनत कर सकता हूं, तो इससे ये नहीं सीखना कि सर कर रहे हैं, इससे ये सीखना कि सर एक ह्यूमन है और मैं भी एक ह्यूमन हूं, और जब वो बंदा आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूं। समझ पा रहे हो? इससे ज्यादा मेरे ऊपर कोई मैं पॉइंट क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतनी चीजों से एक चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई सामने वाला कर सकता है जो एक इंसान है, तो मैं भी कर सकता हूं। समझ पा रहे हो? ये वाली चीज सीखनी है। अगर वो सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट लपेट सकता है तो वो भी तो एक ही है, ये इंसान है, तो मैं भी कोशिश करूंगा। समझ पा रहे हो? मेरे यार दोस्त जितने एग्जाम में बैठ करके मेहनत करके पास हो रहे हैं, तो उनसे ये सीखना है कि वो पढ़ के पास हुआ तो मैं भी होऊंगा, अगर वो पढ़ के पास हुआ तो मैं भी पास होऊंगा। समझ पा रहे हो? और जितने तुम्हारे दोस्त सक्सेस हुए उनसे पूछना, उन सबसे एकमात्र लाइन निकल के आती है कि एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम सिस्टमेटिक वे में पेशेंस के साथ की गई तैयारी है, और जब तक इंसान सेक्रीफाइस नहीं करता सफलता नहीं मिलती। त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग चाहे बातों का हो, चाहे त्याग नींद का हो, चाहे त्याग खाने का हो, चाहे त्याग रिश्तेदारों से मेल जोल का हो, चाहे त्याग नशे पते का हो, इन चीजों को जब तक आप अपनी जिंदगी से एलिमिनेट नहीं करोगे तब तक आप सफलता पे नहीं जा सकते। क्योंकि स्टूडेंट के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज ए स्टडी, वो पढ़ाई होनी चाहिए। जब तक अपन पढ़ाई को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, अपनी दूसरी चीजें प्रायोरिटी होगी, तो सिलेक्शन प्रायोरिटी नहीं बन सकता। जब आपके लिए सुट्टा खींचना प्रायोरिटी है तो नॉर्सेट आपके लिए नहीं बना। चाय पीना आपकी प्रायोरिटी है तो एग्जाम आपके लिए नहीं बना। जब तक किताबों से मोहब्बत करोगे, किताबों से जुड़ाव करोगे, तो सफलता तक जाने की कोशिश करोगे।